नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं और जो अपने लॉ स्टूडेंट्स हैं जो भी इंटर्नशिप अपना करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं जानकारी देने वाला हूं। मैंने क्या बोला? लॉ ग्रेजुएट्स और लॉ इंटर्न्स यानी कि लॉ स्टूडेंट्स की मैं बात यहां पे क्लैरिफाई कर रहा हूं। यहां पे आपको समझना पड़ेगा और इनफैक्ट एडवोकेट्स को भी मैं एक जानकारी दूंगा जिसकी वजह से आपके पास अगर कोई इंटर्न एज अ प्रैक्टिस के तौर पे या इंटर्नशिप के तौर पे करने के लिए आता है तो आप उन्हें ये चीज मैंडेटरी तौर पे सारे के सारे कोर्ट्स के प्रेमाइसिस के अंदर ये जो रूल लागू हुआ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। सबसे पहले तौर पे मैं क्लियर आपको एक बात बता दूं कि जितने भी हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं या जितने भी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो अभी एडवोकेट के अंदर एज अ एडवोकेट के तौर पे एनरोल्ड नहीं हुए हैं, यानी कि स्टेट बार काउंसिल के अंदर अभी उन लॉ ग्रेजुएट्स ने अपना एज एन एडवोकेट के तौर पे एनरोलमेंट कराया नहीं है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उन्होंने क्लियर करा नहीं है, तो उन सभी लोगों को हम क्या बोलते हैं? लॉ इंटर्न्स के तौर पे। कि आप एक एडवोकेट नहीं हो, आप केवल क्या हो? लॉयर हो। तो यानी कि लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आप एक लॉयर हो या लॉ स्टूडेंट है तो यानी कि आप एक लॉ स्टूडेंट हो जो भी लॉ की पढ़ाई कर रहे हो। अब यहां पे क्या होता है कि बार एसोसिएशन ने एक क्लियर तौर पे, एक क्लियर कट तौर पे एक रिस्ट्रिक्शन एक लगा दी गई है और एक ऑब्लिगेशन लगा दी गई है, एक नोटिस जारी कर दिया गया है, एक रूल लागू कर दिया गया है कि जितने भी लॉ स्टूडेंट्स होंगे और जो लॉ ग्रेजुएट्स होंगे, अगर उनको जो है कोर्ट के अंदर अपीयर होना है, अगर उनको कोर्ट प्रेमाइसिस के अंदर अपीयर होना है या अपने लॉ की इंटर्नशिप करनी है, किसी भी वकील के पास इंटर्नशिप करनी है, कोर्ट रूम में अगर एंट्री लेनी है, तो ऐसे केस में आपको एक ड्रेस कोड 1 दिसंबर 2022 से लागू हो गया है और यानी कि लागू हो जाएगा। यहां पे जो है आपको अगर एज अ इंटर्न के तौर पे, आप एक लॉ स्टूडेंट हो और एक लॉ ग्रेजुएट हो, तो इंटर्न के तौर पे अगर आपको कोर्ट में अपीयर होना है तो आपको जो है व्हाइट शर्ट, ब्लू कोट, ब्लैक कोट तो जैसे एडवोकेट पहनते हैं, ब्लैक कोट आपको पहनना नहीं है, आपको ब्लू कोट पहनना है। और ट्राउजर जो है यहां पे स्पेसिफिकली कलर नहीं बोला, बट यहां पे आपको लगता है कि आप ब्लैक ट्राउजर पहनो तो आप पहन सकते हो, बट याद रखना आपको ब्लैक कोट बिल्कुल नहीं पहनना, अलाउड नहीं है। अगर आप जो है ब्लैक कोट पहनते हुए कोर्ट प्रेमाइसिस में घूमोगे या कोर्ट प्रेमाइसिस के अंदर अपीयर होंगे, कोर्ट प्रेमाइसिस के अंदर अगर एंट्री लोगे तो आपको जो है बैन कर दिया जाएगा, आपकी जो एंट्री है वो बार्ड कर दी जाएगी, उसके ऊपर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि यहां पे एक ड्रेस कोड लॉ इंटर्न्स के लिए एप्लीकेबल हो चुका है पूरे के पूरे दिल्ली के कोर्ट्स के अंदर। याद रखिएगा कि आप अगर कोर्ट के अंदर एज अ इंटर्न के तौर पे एंट्री ले रहे हो तो आपको ब्लू कोट पहनना है, व्हाइट शर्ट पहननी है और ट्राउजर पहननी है। याद रखना ब्लैक कोट पहनने के लिए आपको मना कर दिया है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? यहां पे क्लियर तौर पे यही बात बोली थी कि भाई यहां पे ना जो जज साहब थे और जो रिकॉग्नाइज करना होता था कि भाई एडवोकेट कौन है और एक लॉ इंटर्न कौन है, तो यहां पे जो है ना एक इंटर्न भी ब्लैक कोट पहन के आ रहा है और एक एडवोकेट तो ऑब्वियसली यार उनको तो ऑब्लिगेशन है कि ब्लैक कोट उनको पहन नहीं पहनना है। तो यहां पे ना दोनों को क्लासिफाई करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी कि एक्चुअली में ये लॉ इंटर्न है मेरे आगे जो हियरिंग पे खड़ा हुआ है या फिर ये एक एडवोकेट है। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आ रही थी और यहां पे थोड़ा सा दिक्कत भी आ रही थी कि जो वकील साहब हैं वो जो है दूसरी हेयरिंग पे गए हुए हैं, उन्होंने अपने इंटर्न को भेज दिया एडजर्नमेंट के लिए, तो ऐसे केस में ये रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है कि यहां पे जो एडजर्नमेंट लेने के लिए वो एडवोकेट आया है या एक लॉ इंटर्न आया है। तो यहां पे क्लासिफाई नहीं हो पाता था, क्योंकि आपको तो पता है ना कि अगर कोई वकील जो है जज साहब के सामने अपीयर होता है तो क्या जज साहब उन वकील से जो है उनका एनरोलमेंट नंबर थोड़ी ना मांगेंगे, उनसे बार काउंसिल की आईडी थोड़ी ना मांगेंगे, या उधर कोई अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की अपनी लॉ की डिग्री दिखाओ, अपने लॉ की मार्कशीट दिखाओ, जब भी हम तुम्हारे को केस को अपीयर होने के लिए हमें तुम्हें अलाउ करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यहां पर जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत आ रही थी, इसी वजह से बार एसोसिएशन ने यहां पे एक रूल एप्लीकेबल कर दिया है, लॉ इंटर्न को अगर अपना अपीयर होना है कोर्ट के अंदर तो भाई आओ ब्लू कोट, व्हाइट शर्ट और ट्राउजर पहन के। अगर आप कंप्लाई नहीं करते तो सॉरी भाई, आपको कोर्ट के अंदर एंट्री बिल्कुल नहीं दी जाएगी। जहां पे आपके वकील का ऑफिस है आउटसाइड द कोर्ट प्रेमाइसिस, भाई वहां जाओ, वहां जो मर्जी पहनो, कोर्ट के अंदर आपको ये रूल एप्लीकेबल करना होगा। अब मैं आपको नोटिस की फोटो भी दिखा दूंगा और नोटिस का जो पूरा का पूरा नोटिस है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी दे दूंगा। यहां पे जो है शादरा बार एसोसिएशन की तरफ से ये जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस में साफ लिखा हुआ है कि देखो ऑल द मेंबर्स ऑफ एसबीए, जो शादरा बार एसोसिएशन के हैं, जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, उनको इन्फॉर्म करा जाता है कि जो इंटर्न्स appearing in the court wearing black coats, and many times it is difficult to differentiate between advocate and the interns, it is unanimously decided by the executive committee that there shall be a dress code for the interns, while white shirt, blue coat and trouser. Here all the members of the bar are requested to instruct their interns to wear white shirt, blue coat and trouser from 1 दिसंबर 2022 से ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। यहां पे एक और बोला है कि therefore जो if the interns will be found wearing black coat and white shirt and trouser, then they will not be allowed to appear in the court. The members are requested to cooperate. भाई cooperate करो, यहाँ पे members के साथ रिक्वेस्ट करी गई है। और अगर कोई भी लॉ इंटर्न को देख लिया गया, पकड़ लिया गया कि भाई तुम्हारे पास जो है
तुम लॉ इंटर्न हो और तुम ब्लैक कोट पहन के घूम रहे हो, तो भाई तुम्हारे को बाहर निकाल दिया जाएगा कि जाओ भाई अपने घर जाओ, कोर्ट प्रीमाइसेस में तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है। तो आप लोग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एग्री करते हो, आपको कितनी सहमति से ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा है? क्या आपको लगता है कि भाई ये दिल्ली के जो स्टेट बार एसोसिएशन उन्होंने ये रूल एप्लीकेबल करा है, ठीक है, क्या ये आपकी पर्टिकुलर स्टेट बार एसोसिएशन, जो भी आपकी स्टेट की स्टेट बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो स्टेट बार एसोसिएशन है, क्या ये उनको भी एप्लीकेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इससे एक तरीके से जो मोमेंटम बनना चाहिए हमारे कोर्ट के अंदर कि भाई आप इंटर्न हो, आप एक एडवोकेट हो, तो यहां पे एक मोमेंटम बना रहे, ये एक सही रहेगा। इसका जो है मिसयूज कोई कर नहीं पाएगा कि पहले जो है सभी लोग एक ही ड्रेस में होते थे तो मिसयूज बहुत इजीली हो जाता था। वकील साहब जो है वो सीनियर एडवोकेट, वो दूसरी हेयरिंग पे गए हुए हैं और मुद्दों में बिजी हैं, और पर्टिकुलर जो भी करंट कोर्ट के अंदर मुद्दा चल रहा है वहां पे अपने इंटर्न को भेज के एडजर्टमेंट ले लिया या कोई भी एनी अदर रिलीफ यहां पे क्लेम कर ली। तो क्या ये सही मुद्दा था, या अब यहां पे ब्लू कोट पहनने का जब अधिकार है, इससे बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? जो अभी बढ़िया स्टेप लिया गया है, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, और आपका क्या मानना है, आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही मैं डेली अपडेट्स के तौर पर आपको नई बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव अपडेट्स लेके आता रहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, हाई कोर्ट के जजमेंट्स, हमारे जो लीगल जॉब्स की अपडेट्स आती हैं, लीगल इंटर्नशिप्स की जो अपडेट्स आती है, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं जो है आपको इसके बारे में बताता रहता हूं। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना जहां जहां मैंने आप लोगों से पूछा है। साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।